गाजियाबाद में फर्जी राजनयिक ठाठ, फर्जी दूतावास, विदेशी कारें, नकली पासपोर्ट और मॉर्फ की गई तस्वीरें। सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये गाजियाबाद में सचमुच चल रहा था। एक फर्जी दूतावास जो कहानी आपको अब सुनाने जा रहे हैं वो किसी फिल्म से कम नहीं है। ये है हर्षवर्धन जैन की फर्जी डिप्लोमेटिक दुनिया की कहानी। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कोई विदेशी एम्बेसी नहीं है, ये है धोखे का अड्डा। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में बने इस आलीशान बंगले से चलाया जा रहा था एक फर्जी दूतावास, जिसमें न विदेश मंत्रालय की मंजूरी थी, न कोई आधिकारिक दर्जा, सिर्फ झूठ और फरेब। जब यूपी एसटीएफ ने छापेमारी की तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि वहां से उन्होंने 12 नकली डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, 47 लाख कैश, विदेशी मुद्रा, 34 देशों की फर्जी मुहरें और साथ में हवाला के नेटवर्क से जुड़ा खुफिया डेटा बरामद किया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि हर्षवर्धन जैन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति के साथ फर्जी तस्वीरें बनवाई थी ताकि खुद को असली डिप्लोमेट साबित कर सके। उसने लोगों को फंसाने के लिए खुद को माइक्रोनेशन जैसे वेस्ट आर्कटिका, लोडोनिया और लंदोनिया जैसे देशों का राजदूत बताया, जो असल में है ही नहीं, यानी कि नाम बड़े और दर्शन फर्जी। अब आपको आइए बताते हैं कि आखिर माइक्रोनेशन होते क्या है। दरअसल माइक्रोनेशन उन देशों को कहा जाता है जिन्हें किसी संप्रभु राज्य से मान्यता तो नहीं मिलती है, लेकिन वहां पर मौजूद देश के लोग खुद के क्षेत्र को एक देश मानते हैं। इन देशों के पास अपना कोई पासपोर्ट नहीं होता और इनके नागरिकों को किसी भी देश में सीधी एंट्री नहीं दी जाती है। पूरी दुनिया में वर्तमान में 53 माइक्रोनेशंस हैं। 25 से ज्यादा माइक्रोनेशंस को खत्म किया जा चुका है। वहीं 2 कथित देश अब माइक्रोनेशन की सूची में शामिल होने के लिए प्रस्तावित हैं। बता दें कि आरोपी खुद को बैरॉन कहता था, लोगों को विदेशों में नौकरी, राजनयिक पद और बिजनेस डील का झांसा देकर लाखों की ठगी करता था। हर्षवर्धन का ये फर्जी वाड़ा 2017 से चल रहा था। चुपचाप पूरी प्लानिंग के तहत नकली पहचान पत्र, एमईए की फर्जी सील और सोशल मीडिया पर ग्लैमर भरा प्रोफाइल। बता दें कि एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए बंगला सील कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मामले की जांच ईडी और एमईए तक भी पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी हर्षवर्धन खुद को वेस्ट अंटार्कटिका, सोबोर्गा, पेल्विया और लोडोनिया जैसी जगहों का अधिकारी बताता था। बताया जा रहा है कि कई ऐसे देश भी हैं जिसे उसने खुद से ही बना रखा था और खुद को उन देशों का डिप्लोमेट कहता था। आरोपी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली गाड़ियों से चलता था। लोगों पर रौब दिखाने के लिए वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और दूसरे प्रभावशाली लोगों के साथ अपनी एडिट की हुई तस्वीरें दिखाता था। इनके जरिए उसने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी माहौल बना रखा था। आरोपी का मुख्य काम प्राइवेट कंपनियों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को विदेश भेजना था। इसके बदले वो पैसे लेता था। इसके अलावा उस पर शेल कंपनियों के जरिए हवाला रैकेट चलाने के आरोप भी लगे हैं। मामले को लेकर कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस ने कहा कि आगे की कार्रवाई की जा रही है। यूपी एसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला KB 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन KB 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था और ये अपने आप को वेस्ट आर्कटिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है जो किसी भी जगह से अप्रूव्ड नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। इसका मुख्य काम ऐसी आइडेंटिटी दिखा करके लोगों को दलाली करना, विदेश में काम दिलाने का बात कहते हुए लोगों के साथ में दलाली करना, इसके अलावा उनसे ठगी करना और कुछ शेल कंपनियों के माध्यम से हवाला का रैकेट चलाना,
ये काम ये करता था। अब चलिए आपको बता देते हैं कि इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के संपर्क में भी आरोपी हर्षवर्धन रहा है। जी हाँ, पुलिस के मुताबिक ये भी पता चला है कि आरोपी हर्षवर्धन पूर्व में चंद्रा स्वामी और अदनान खगोशी जैसे इंटरनेशनल आर्म्स डीलर के संपर्क में रहा है। 2011 में हर्षवर्धन के पास से अवैध सैटेलाइट फोन बरामद हुआ। ये मामला भी थाना कबीरनगर में ही रजिस्टर्ड है। हर्षवर्धन जैन कोई नया नाम नहीं है। 2011 में भी इस पर अवैध सैटेलाइट फोन रखने का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी FIR पंजीकृत है। इसके अलावा ये विवादित आध्यात्मिक गुरु चंद्र स्वामी और इंटरनेशनल आर्म्स डीलर अदनान खगोशी के संपर्क में भी सालों से है। इस बात से संकेत मिलता है कि आरोपी का जाल केवल लोकल या राज्य स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संदिग्ध गतिविधियों से भी जुड़ रहा है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ थाना कबीरनगर गाजियाबाद में मामला दर्ज किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। STF इस बात की भी जांच कर रही है कि किन किन लोगों से आर्थिक लेन देन हुआ, कितनी कंपनियों को इसके जरिए विदेशों में संपर्क का लालच दिया गया और हवाला से जुड़े किन नेटवर्क से ये व्यक्ति जुड़ा था। जांचकर्ताओं का ये भी मानना है कि इस मामले से जड़े देश से बाहर भी हो सकती हैं। तो आपको इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।